हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम की एपिसोड 76 के साथ। हाँ जरूर। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़्यू दिखाया जाता है जिसके ऊपर 3 एरो से अटैक किया जा रहा होता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ये लड़का एक चूहे की तरह हमारा अटैक्स को डॉज करते जा रहा है, तो चलो इसको भाग नहीं देते हैं। कहाँ तक ये भाग सकता है, पर ये फिर भी जाके मरने तो वाला है। ज़्यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और वो भी ऐसी एबिलिटीज से जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे मार भी पाएगी। तभी उनमें से एक मेंबर ज़्यू की तरफ देखता है और वो कहता है कि इस लड़के के अंदर से अचानक से एक अलग सी ऑरा क्यों निकल रही है। इसकी ऑरा को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये कोई नोवा स्टार जनरल है, ये शायद से एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल हो सकता है। और ये बात समझ के वो मेंबर को बहुत ज्यादा हैरानी होती है और वो कहता है कि ये इंटरमीडिएट स्टार जनरल कैसे हो सकता है, वो भी इतनी ज्यादा यंग एज पे। अब वो तुरंत ही एक अटैक फिर से ज़्यू की तरफ करते हुए उन सभी से कहता है कि अभी हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा, और अभी हमारे मास्टर को बताना होगा कि अभी हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ये लड़का कुछ अलग ही है। क्योंकि इस लड़की का जो रैंक है वो इंटरमीडिएट स्टार जनरल रैंक का है। ज़्यू उन लोगों की तरफ आते हुए कहता है कि तो तुम लोगों ने फाइनली रियलाइज कर लिया, पर अभी तुम लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है? पर चलो अब कोई नहीं, मेरी जो स्वॉर्ड है वैसे वो जरा सी भूखी हो चुकी थी, अब मैं तुम्हारे खून से अपनी स्वॉर्ड का पेट भर लेता हूँ। और भी ऐसा बोलता है, जिस अटैक से उस मेंबर ने अटैक किया था वो उस चेन को ही तोड़ देता है और वो तुरंत ही उस एक मेंबर को मार चुका होता है। और ये देखिए बाकी जो 2 मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि इसने एकदम अचानक से ही नंबर 57 को मार दिया, वो भी सिर्फ एक ही अटैक के अंदर। वो दूसरा मेंबर कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये शायद से एक नॉर्मल इंटरमीडिएट स्टार जनरल नहीं होगा, ये शायद से ऊपर हो सकता है। और भी वो ऐसा बोलते हुए वहां से भागने लग जाता है। पर तभी ज़्यू उन लोगों के पीछे आता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ से भागना है, पर क्या तुम लोगों ने मुझसे कोई परमिशन ली थी यहाँ से भागने के लिए? और भी वो ऐसा बोलता है, एक ही अटैक में वो दोनों को मार चुका होता है। और उसके बाद अगले सीन पे जिन और चैन का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि तो अब वो लड़का फाइनली मर ही चुका होगा। चैन जिन से कहता है कि मैंने अभी जो मेरे गार्ड्स भेजे थे वो लोग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थे, वो लोग एक्चुअल में एक वेपन यूज करते हैं जिसको स्नेक चेन बुलाया जा सकता है, और वो वेपन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि उसके सामने एक एडवांस स्टार जनरल तो कुछ भी नहीं है। जिन चैंग से कहता है कि मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमारी जो वॉर गॉड फैमिली की जो सक्सेसर है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने साथ रख सकता है। चैंग जिन से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे मैं अपनी ए रैंक के वेपन को ले लूंगा वैसे मैं तुरंत जाके अपने ग्रैंडफादर को दे दूंगा, और फिर मेरे ग्रैंडफादर मेरी जो पोजीशन है हमारी फैमिली के अंदर उसे और भी ज्यादा बढ़ा देगी, और फिर मैं ऑफिशियली वॉर गॉड फैमिली का एक सक्सेसर बन पाऊंगा, और उसके बाद मैं जियांग से भी मैरी कर सकता हूँ, और फिर तब वो मुझे मना भी नहीं कर पाएगी। पर तभी उतने में एक जगह से एक एरो उन लोगों की तरफ अटैक करता है। ये देखिए चैन और जिन बहुत से हैरान होता है, और वो अटैक होता है वो एक लड़की के ऊपर लग चुका होता है। वहाँ पे जो मेंबर्स थे वो वेपन को देखते हुए कहते हैं कि ये तो वो स्नेक चेन वेपन है ना जो वो गार्ड्स यूज कर रहे थे। और तभी ज़्यू उन आग की लपटों में से बात करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने मेरा अटैक जरा मिस कर दिया, पर मैं अगली बार ये गलती नहीं करने वाला। अगली बार ये जो एरो है वो तुम दोनों की बॉडी में से आर पार होते हुए निकलेगा। जाएंगे देखिए बहुत से हैरान होता है और वो कहता है कि ये लड़का कैसे सरवाइव कर गया वो तीनों गार्ड्स के अटैक को। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पे एकदम गलत टेक्निक यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर स्नीक अटैक किया होगा। ज़्यू उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर इतने सारे स्नीक अटैक्स किए थे, और तुम लोगों ने मेरे ऊपर अलग अलग मेथड से अटैक करने की कोशिश की, और अब तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहे हो कि मैंने तुम लोगों के ऊपर स्नीक अटैक्स किए। पर चलो अब कोई नहीं। और फिर ज़्यू ऐसा बोलते हुए अपने हाथ में वो जो स्नेक वाले वेपन थे उसे घुमाते हुए उन लोगों से कहता है कि तो चलो अब मैं तुम लोगों को टेस्ट कराता हूँ कि एक स्नीक अटैक कैसा होता है। और फिर ऐसा बोलते हैं वहाँ पे जितने भी जो मेंबर्स थे वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। ये देखिए वहाँ पे चैन और जिन वहाँ से भागने लगता है, पर तभी ज़्यू उन लोगों के पास आते हुए उन दोनों के पैर के ऊपर अटैक कर देता है, जैसे कारण वो तो नीचे करता है। जिन कहता है कि मेरा पैर की हड्डी टूट चुकी है, और फिर तभी ज़्यू अपना अटैक करना बंद कर देता है। और फिर तभी चैन और जिन ज़्यू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है और वो अभी से ही एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है। तभी ज़्यू उन दोनों से कहता है कि अभी देखो मैं तुम लोगों के सारे मेंबर्स को मार लिया जिनको तुम लोग मुझे मारने के लिए लाए थे, और अभी मैं तुम्हें देखते हुए ऐसा कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई वॉर गॉड फैमिली से या फिर कोई क्राफ्टर फैमिली से है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग एकदम फेक लोग हो, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग एकदम आसानी से मेरे से हार चुके हो। अब तभी चैन और जिन नीचे झुक जाते हैं और उस से माफी मांग लग जाता है, और वो कहता है कि हमें माफ कर दो, हमें सिर्फ एक मौका दो, हम लोग कुछ ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर तभी तुरंत ही ज़्यू जिन के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता वहाँ पे, और उन्होंने मारते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम लोगों की अपोलॉजी अभी एक्सेप्ट भी करने वाला हूँ? चैन डरते हुए ज़्यू से कहता है कि लॉर्ड मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ अगर आप मुझे यहाँ से छोड़ दोगे तो मैं आपको तुरंत ही आप जो बोलोगे उस अमाउंट की पैसे दे दूंगा आपको। ज़्यू से कहता है कि
फिलहाल के लिए तुम मुझे सिर्फ मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। जियो चैंग से कहता है कि अब ये जो 3 गार्ड्स तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजे थे, वो तुम्हारी फैमिली ने उन लोगों को सीक्रेटली डेवलप किया था। चैंग जियो से कहता है कि हाँ, हमारी फैमिली ने इनको सीक्रेटली डेवलप। और फिर चैन का ऐसा बोलते ही जियोस के गले के अंदर एक चैन फंसा देता। चैन जियोस से कहता है कि आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे छोड़ दोगे। जियो से स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा तो नहीं कहा था, मैं तुमसे ये कहा था कि तुम जैसे मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अब देखो, मैं तुम्हें दुनिया से ही छोड़ दिया। और वो ऐसा बोलता वहां से जाने लगा। और वो वहां से जाते हुए कहता है कि ये जो वॉरगॉड फैमिली है वो शायद से कोई ऐसे मास्टरमाइंड्स हैं जिन्होंने मेरे फादर को फंसाया था। और अब मुझे लगता है कि मुझे सॉन्ग फैमिली के अंदर जाके इसके बारे में और भी ज्यादा चीजें पता चल सकती है, और क्या पता मुझे वहाँ पे कुछ एविडेंस मिल सके। पर अगर मुझे अभी उन लोगों से बैटल करना होगा तो फिलहाल मेरी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करना होगा। तो अब इसके लिए ही मुझे सबसे पहले मर्सनरी गिल्ड एलाइट ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाना होगा, ताकि मैं अपनी जो कॉम्बैट एबिलिटीज है उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।